हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्त पर मतलब भारत में सबसे ज्यादा इस्पात का कार्य होता है वो अपने जमशेदपुर में होता है। फिर अपने नेक्स्ट आ गया भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। तो इससे पहले अपने को जानना जरूरी होगा कि मैनचेस्टर किसको कहते हैं। मैनचेस्टर एक ऐसा जगह है जहां पे कपड़े निर्माण कार्य जो है वो एक लार्ज लेवल पे होते हैं। तो वैसे ही अपना अहमदाबाद है और अपने घर परिवार में भी आपने नाम सुना होगा सूरत की साड़ियां। तो सूरत और अहमदाबाद ये नजदीकी शहर है, काफी ज्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर। लेकिन जो भारत का मैनचेस्टर के नाम से अगर जो जाना जाएगा जो शहर, वो अपने होगा अहमदाबाद। फिर नेक्स्ट वन आ गया कि मसालों का बगीचा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसको आप अगर सबसे ज्यादा इन क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट कहीं देख रहे हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मसालों का बगीचा है वो केरल को कहा जाता है। अपने एक्चुअल में केरल के अंदर एनवायरनमेंट ऐसी है कि वहां सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन होता है और वो भी उत्तम क्वालिटी का। तो इसलिए मसालों का बगीचा वो अपने केरल को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया अपने क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? तो उसके लिए तो आपका शहर जो आ गया वो तो आ गया पुणे। लेकिन पुणे इससे संबंध क्यों रखता है? हर चीज के बारे में आपको थोड़ी डिटेल जाननी चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर उनको भूलो नहीं, वो चीज आपको रिकॉल करे। भारत की सबसे पहले जो डिलक्स ट्रेन चली थी, मैं डिलक्स ट्रेन की बात कर रहा हूँ, वो चली थी अपने मुंबई से पुणे के बीच में। और उसका ट्रेन का जो नाम था वो था क्वीन ऑफ डेक्कन, मतलब दक्कन की रानी। और अपने पुणे है वो नीचे की तरफ आता है, अपने मतलब दक्षिण की तरफ आता है। और वहां पुणे के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटी है कि उसको जो रानी शहर का है वो दर्जा दिया गया है। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ अपने याद होते हैं कि पहली डिलक्स ट्रेन है वो मुंबई से पुणे के बीच में चली थी, उसका नाम था क्वीन ऑफ डेक्कन। और अगर सिटी का नाम अगर कोई पूछा जाए तो वो सिटी का नाम है आपके पुणे। फिर आता है भारत का हॉलीवुड। अब बॉलीवुड तो आपको पता ही होगा कि जो अपन हिंदी सिनेमा की जो फिल्में देखते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स अपने काम करते हैं, वो बॉलीवुड है। और हॉलीवुड का मतलब है कि अपने जो विदेशों की जो मूवी देखते हैं, लगभग अपन देखते हैं वैसे अमेरिका वगैरह की जो मूवी, उनके उनको जो उनकी इंडस्ट्रीज होती है उनका नाम है हॉलीवुड। लेकिन भारत का हॉलीवुड किसको कहते हैं? तो भारत का हॉलीवुड अपने मुंबई, जिसको माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपना आ गया झीलों का नगर किसको कहते हैं। अब आप अगर राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हैं तो झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। सूर्य जितना पूर्व में उदय होना सत्य है उतना ही सत्य है। लेकिन अब अपन बात करेंगे नेशनल लेवल की। तो पूरे भारत में जो झीलों का जो नगर है वो है श्रीनगर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो झीलें हैं वो पाई जाती हैं। प्लस यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट्स वीडियो भी आपने जो पीटीआई सर है उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने वो ट्रिक बताई थी कि आपको नाग नाम से अगर कहीं भी कोई भी झील दिखे, जैसे अपने शेष नाग हो गया, अनंत नाग हो गया, नागिन हो गई, और भी काफी नाम बताए थे, मेरे इतना ध्यान में नहीं रहता है। लेकिन उन्होंने, आप अगर चाहो तो नीचे वीडियो है शॉर्ट्स के अंदर, आप आराम से जाके देख सकते हैं। झीलों के नगर के नाम से अपन श्रीनगर को जानते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया अपने फलोद्यान का स्वर्ग। मतलब फलोद्यान का यहाँ मतलब हो गया फल धन उद्यान, यानी कि ऐसी जगह है जहां फलों का बगीचा यानी सबसे ज्यादा फ्रूट है वो उनका प्रोडक्शन होता है, वो अपने है सिक्किम। जो भी आप अपने मंडी के अंदर जो देखते हैं वो लगभग लगभग जो ट्रक जो आते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो सिक्किम से आते हैं। ये चीज आपको कभी ध्यान में रखना चाहिए। फिर अपने आ गया पर्वतों, पहाड़, सॉरी माफ कीजिएगा, पहाड़ी की मलिका किसको कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं अपन पहाड़ी की मलिका। ये जो नाम है ये नेतरहाट, ये ये आपका सुना हुआ शायद नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो अब किसी बड़े शहर के नाम से नहीं है, ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ गांव की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। ये झारखंड में स्थित एक गांव है और ऐसा गांव है जो चारों तरफ से पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त देखने के लिए। वो पहाड़ी पे खड़े होके बढ़िया इस चीज का आनंद लेते हैं, नजारा लेते हैं। तो वो हो गया नेतरहाट। फिर अपने नेक्स्ट आ गया कि भारत का डेट्राइट किसको कहते हैं। यहाँ आपको गौर करने वाली बात है कि डेट्राइट, डेट्राइट जो शब्द है वो संबंधित है औद्योगिक नगरी से। और औद्योगिक नगरी भी वहां जहां अपना प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। अपने वैसे जो प्रोडक्शन किसका,
कार वगैरह का, गाड़ियों का, फोर व्हीलर का। तो ये सबसे ज्यादा अपने जो प्रोडक्शन होता है एक पीथमपुर नाम की जो जगह है वहां सबसे ज्यादा होता है। आपके हुंडई वगैरह की, जो मारुति वगैरह के, इनके जो प्लांट है वो वहां स्थापित किए गए हैं, इसलिए भारत का डेट्राइट जो है वो पीथमपुर को कहा जाता है। फिर आ गया पूर्व का वेनिस, किसको कहते हैं? पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस जो है, पेरिस एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसको, जो एक अपने आप में एक यूनिवर्सल थिंक है, पेरिस। अब पूर्व तरफ में जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो शहर है वो है अपने जयपुर। इसको पिंक सिटी भी नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो कलर है वो गेरुआ कलर है, गुलाबी कलर नहीं है। लेकिन अपने जो अंग्रेज भाई साहब थे उनको गेरुआ कलर की जो हिंदी है वो नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने पिंक नाम दे दिया। तो तब से जो है वो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाने लगा। फिर नेक्स्ट वन अपना आता है कि साल्ट सिटी। साल्ट सिटी अपनी गुजरात को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसका भी आपको पता होगा कि गुजरात का जो प्रदेश है वो कच्छ के रण से ज्यादा संबंधित प्रदेश है। वहां पूरा ये रण क्षेत्र है और रण नाम से अलग से एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो वहां क्या होता है कि छोटे छोटे झीलें जो बन जाती हैं और उनसे जो नमक का प्रोडक्शन होता है, तो इस कारण साल्ट सिटी गुजरात शहर को माना जाता है। फिर अपने आ गया सोया प्रदेश, किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश है, वहां अपना भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन, मतलब एक नंबर एक पे जो प्रोडक्शन है वो होता है सोयाबीन का। इस कारण इसको सोया प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश को। फिर नेक्स्ट आ गया अपने मलय का देश, किसको कहते हैं? तो मलय का देश अपने कर्नाटका को कहते हैं, लेकिन कहते क्यों है उसके बारे में अपन जानते हैं। मलय एक्चुअल में एक पहाड़ी का नाम है, एक एक पर्वत श्रृंखला है, जो जिसको अपन मलय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। वैसे एक अपनी भाषा भी है जो यहाँ बोली जाती है, वो है मलयालम। और ये मलयालम जो संबंध रखता है वो मलय से रखता है, कि मलय क्षेत्र के अंदर जो बोले जाने वाली भाषा है उसको कहते हैं मलयालम कहते हैं। तो मलय का जो देश है उसको क्या कहेंगे? कर्नाटका को अपन कहेंगे मलय का देश। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे दक्षिण भारत की गंगा। अब यहां से एक चीज संबंध करो कि गंगा, गंगा मतलब दिस इज यूनिक आइडेंटिटी। ये इसकी एक अद्वितीय पहचान है, इसीलिए इसको अपन ने सबसे टॉप पे रखा है। इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? वो गंगा नदी है। अब दक्षिण भारत में तो गंगा जाती नहीं, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहेंगे? तो ये अपने एक कावेरी नदी है, जिसको अपन दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यहाँ वैसे अपने दो स्टेटों का विवाद भी चलता है, तमिलनाडु और कर्नाटका, इनका आपस में जो जल को लेके बंटवारा है उसका विवाद चलता रहता है। उसके लिए ये कावेरी नदी है वो बहुत फेमस रही है। और वैसे इसका जो जल की दृष्टि से है वो भी काफी अच्छी जल की आवक है, इससे काफी डैम चलते हैं और उनसे बिजली उत्पादन भी होता है। फिर अपने नेक्स्ट आ गया कि काली नदी किसको कहते हैं? तो ये तो अपने शारदा नदी है जिसको काली नदी कहते हैं। फिर एक अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ब्लू माउंटेन,